दीपावली के दिन श्री राम लौटे थे वनवास से, तो गणेश लक्ष्मी जी का पूजा क्यों? जाने रहस्य। एक प्रश्न बहुत से लोगों के दिमाग में रहता है, खासकर नई पीढ़ी इसका उत्तर जरूर खोजती है। आप तो ये जानते होंगे कि जब राम भगवान वनवास से लौटे थे, लेकिन इस दिन पूजा भगवान राम की नहीं होती है, बल्कि लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। हिंदू धर्म में देवताओं की पूजा उनकी अर्धांगिनी के साथ की जाती है, जैसे शिव पार्वती की पूजा, भगवान राम और माता सीता की पूजा। लेकिन दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन की जाती है, बल्कि माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी को पूजा होना चाहिए था। क्यों दिवाली के दिन लोग भगवान श्री राम से आशीर्वाद नहीं मांगते और क्यों माता लक्ष्मी से निवेदन करते हैं कि वे पूरे वर्ष उन पर कृपा बनाए रखें, उनका घर, व्यापार आदि धन संपदा से परिपूर्ण रहे? तो दोस्तों, इसके पीछे न केवल एक पौराणिक कथा विद्यमान है, बल्कि माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की साथ किए जाने के पीछे एक खास संदेश भी छिपा हुआ है। इस वीडियो में आप सब कुछ जानेंगे। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आप पूजा का कोई भी सामग्री खरीदना चाहते हैं, जैसे लक्ष्मी जी, गणेश जी, राम जी, या कोई भी मूर्ति या घंटी, चंदन, माला, चुंदरी, अगरबत्ती, तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिए हैं। आपको बता दे, कोई प्रमोशन नहीं है, बस आपके सहयोग के लिए है। दिवाली क्यों मनाई जाती है, इस बारे में एक नहीं कई कहानियां प्रचलित हैं। स्कंद, पद्म और भविष्य पुराण में दीपावली को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। इसमें एक मुख्य कारण है कि कार्तिक अमावस्या पर जब श्री राम अयोध्या लौटे थे, तो उनके स्वागत में अनगिनत दीप जलाए गए थे। तभी से दीपोत्सव की शुरुआत हुई और दिवाली मनाई जाने लगी। ये कहानी तो सभी जानते हैं, लेकिन दिवाली का माँ लक्ष्मी से क्या संबंध है, लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। दिवाली पर श्री राम अयोध्या से लौटे थे, लेकिन इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? अब जिन लोगों की इस सवाल का उत्तर नहीं मालूम, वो नई पीढ़ी की ये कहकर तर्क देते हैं कि बरसों से यही परंपरा है, तो हमें भी इसे अपना रहे हैं। कुछ लोग बच्चों को डांट देते हैं कि नई पीढ़ी को तो अपने धर्म पर सवाल खड़े करना आता है, चुप रहो। और कुछ लोग इस बहाने सनातन धर्म के पर्व और त्योहारों का मजाक बनाते हैं। खासकर वो लोग जो लोग सनातन धर्म को अपमानित करने में आनंद महसूस करते हैं, वो इसे गलत तरीके से प्रचारित और प्रसारित करते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सनातन ज्ञान कथा चैनल पर एक ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में। मित्रों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं क्या है कहानियाँ। कहा जाता है कि दिवाली को लक्ष्मी पूजा का कारण समुद्र मंथन है। दरअसल जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तो इसमें से लक्ष्मी जी भी निकली थी। ये मान्यता है कि जिस दिन लक्ष्मी निकली थी, उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। यह दिन ही दिवाली के तौर पर मनाया जाता है। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवता हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। इस वजह से दिवाली को लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दोस्तों, कई लोगों का कहना यह भी है, भारतीय कालगणना के अनुसार 14 मनुओं का समय बीतने और प्रलय होने के पश्चात पुनर्निर्माण व नई सृष्टि का आरंभ दीपावली के दिन ही हुआ था। इस वजह से लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जबकि कई साधु संत लोग ये कहते हैं कि कार्तिक मास की पहली अमावस्या ही नई शुरुआत और नव निर्माण का समय होता है। साथ ही कहा जाता है कि दिवाली के दिन कई राक्षसों का अंत हुआ था, जिसमें नारकासुर, बलि आदि शामिल है। इसलिए दिवाली को अच्छा संकेत माना जाता है और समृद्धि के देवी यानी लक्ष्मी को पूजा जाता है। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी का पूजा क्यों नहीं होता दीपावली के दिन? एक कहानी ये है कि देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु सो जाते हैं और दिवाली के 11 दिन बाद आने वाली देवउठनी एकादशी को उठते हैं। जिस दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ तमाम देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजा की जाती है, उसी रात आखिर श्रीहरि भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि दीपावली का पावन पर्व चातुर्मास के बीच पड़ता है और इस समय भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन रहते हैं।
ऐसे में किसी धार्मिक कार्य में उनकी अनुपस्थिति स्वाभाविक है। तो दोस्तों, यही कारण है कि दीपावली पर धन की देवी माँ लक्ष्मी लोगों के घर में बगैर श्रीहरि भगवान विष्णु के बिना पधारती हैं। वहीं देवताओं में प्रथम पूजनीय माने जाने वाले गणपति उनके साथ अन्य देवताओं की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि दीपावली के बाद जब भगवान विष्णु कार्तिक पूर्णिमा के दिन योग निद्रा से जागते हैं तो सभी देवता एक बार श्रीहरि के साथ मां लक्ष्मी का विशेष पूजन करके एक बार फिर दीपावली का पर्व मनाते हैं, जिसे देव दीपावली कहा जाता है। मां लक्ष्मी और गणेश जी के एक साथ पूजा इसलिए भी होता है। हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी को धन और समृद्धि की दाता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली के उत्सव पर धन प्राप्ति की कामना के साथ ही मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दिन मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। वहीं मानव मन की बात करें तो धन के आने पर व्यक्ति की बुद्धि भी फिर जाती है, अर्थात व्यक्ति को अधिक धन का अभिमान होने लगता है। ऐसे में धन की देवी के साथ साथ बुद्धि के देवता अर्थात श्री गणेश जी की भी पूजा की जाती है, ताकि जब व्यक्ति के पास धन आए तो वह इसका बुद्धि से उपयोग कर सके। दूसरा मत यह भी है कि यदि किसी को शुद्ध बुद्धि के बिना ही धन की प्राप्त होता है तो वह विनाश का कारण बन सकता है। ऐसे में धन के साथ साथ सद्बुद्धि का होना भी जरूरी है, ताकि जीवन में सौभाग्य, सुख, संपदा और यश कायम रहे। यही कारण है कि दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी पूजा का विधान है। आप पूरी वीडियो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि माता लक्ष्मी के साथ विष्णु जी की पूजा क्यों नहीं होता और इस दिन भगवान राम की पूजा क्यों नहीं करते लोग। अब आइए जानते हैं दीपावली में पूजा करने का विधि एवं मंत्र। श्री लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को विराजमान करें एवं यथाशक्ति पूजन सामग्री लेकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। उत्तर दिशा को वास्तु में धन की दिशा माना गया है, इसलिए दीपावली पर यह क्षेत्र यक्ष साधना, लक्ष्मी पूजन और गणेश पूजन के लिए आदर्श स्थान है। जल कलश व अन्य पूजन सामग्री जैसे खीर, पताशा, सिंदूर, गंगाजल, अक्षतरोली, मूली, फल, मिठाई, पान सुपारी, इलायची आदि उत्तर और उत्तर पूर्व में ही रखा जाना शुभ फलों में वृद्धि करेगा। इसी प्रकार गणेश जी के पूजन में दूर्वा, गेंदा और गुलाब के फूलों का प्रयोग शुभ माना गया है। पूजा स्थल के दक्षिण पूर्व की तरफ घी का दीप जलाते हुए इस मंत्र को बोले, ओम दीपो ज्योतिः परब्रह्म दीपो ज्योतिः जनार्दनः दीपो हर्तु में पापम पूजा दीपं नमोस्तुते। प्रसन्न चित्त से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करें। देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश के लिए भोग में खीर, बूंदी के लड्डू, सूखे मेवे या फिर मावे से बनी हुई मिठाई रखें एवं आरती करें। पूजन के बाद मुख्य दीपक को रात्रि भर जलने दें। लक्ष्मी जी के मंत्र है, ओम श्री हरि श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। पूजन कक्ष के द्वार पर सिंदूर या रोली से दोनों तरफ स्वास्तिक बना देने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। दीपावली पूजन में श्रीयंत्र की पूजा सुख समृद्धि को आमंत्रित करती है। वहीं विद्यार्थी वर्ग इस दिन माता महासरस्वती का मंत्र बोल सकते हैं। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जप करके शिक्षा प्रतियोगिता में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।